आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही जयूर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और खुर्जा में पावर स्टेशन का भी संग बुनियाद रख सकते हैं। वहीं ब्लू लाइन मेट्रो की तौसी लाइन का भी पीएम मोदी इफ्तिताह करेंगे। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी का अवामी रैली से खिताब भी होगा। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, पीएम कब तक ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं? उनके प्रोग्राम में क्या कुछ शेड्यूल्ड है? प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 11:20 पर ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और वो दिल्ली अपने आवास से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो यहाँ पहुंच रहे हैं और 11:20 पर यहाँ पर करीब पहुंचने के बाद उसके बाद वो 12 बजे के लगभग 12:05 में ये उद्घाटन का कार्यक्रम है। और उसके बाद कई जो है आज जो जिस तरह से आज उद्घाटन की उनकी अगर बात करें और शिलान्यास की बात करें तो कई महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उसको आज वो उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यानी मोदी सरकार के द्वारा आज यहाँ पर कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका फायदा सिर्फ ग्रेटर नोएडा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रहने वाले लोगों को इसका फायदा होने वाला है। चाहे वो मेट्रो की बात करें, मेट्रो से यहाँ से हजारों लाखों की तादाद में रोज दिल्ली लोग जाते हैं काम करने के लिए और दिल्ली से लोग आते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा काम करने के लिए आते हैं, तो ये एक फायदा होने वाला है। इसके साथ ही जो इससे संबंधित जो आसपास जो मेट्रो रूट की अगर बात करें तो मेट्रो रूट से आसपास में कई अस्पताल हैं, कई स्कूल हैं, तो उसका फायदा आम लोगों को भी होने वाला है। और इसके साथ ही कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसकी शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी आज यहीं से करेंगे और बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाकायदा किया जाएगा। तो एक तरह से कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है। 11:50 के लगभग में जब वो आएंगे और उनका दीदार करने के लिए बाकायदा यहाँ पर हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर कई जो मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री वो भी होंगे, उत्तर प्रदेश के तमाम वरिष्ठ मंत्री वो यहाँ पर होंगे। और बाकायदा आज जिस तरह से उद्घाटन की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम लोग मोदी को सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भी पुलवामा अटैक की बात हुई, पुलवामा के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई, हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी आज अपने इस उद्घाटन समारोह में हो सकता है उस मसले का भी जिक्र कर सकते हैं जिसको देश सुनना चाहता है कि उन्होंने किस तरह से एक्शन लिया और आगे इस मामले पे क्या कार्रवाई करने वाला है। क्योंकि जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद लोग देश में विकास के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि इस मामले में पाकिस्तान को भी माकूल जवाब दिया जाए, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। तो जिस तरह से देखा जाए कि प्रधानमंत्री को लेकर एक आशाएं जो है लोगों के अंदर में है और प्रधानमंत्री के साथ साथ में इस मामले में वो चाहते हैं कि विकास के साथ साथ आतंकवाद पर लगाम लगे, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई हो। तो निश्चित तौर पर इस मामले में काफी जो गतिविधियां भी हाल फिलहाल में देखने को मिली है जो भारत के लिहाज से काफी सही है। तो यहाँ पर लोग विकास के साथ साथ इस मसले का भी बाकायदा यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, जैसा कि हमारे कई लोगों से भी बातचीत हुई। इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ के लोगों की अगर बात करें तो विकास के नाम की अगर बात करें तो काफी समय से ये मसला यहाँ पर अटका पड़ा हुआ था। कई विकास से संबंधित जो एक आधारशिलाएं जो थी वो अटकी पड़ी हुई थी और जिसका उद्घाटन काफी समय से नहीं हो पाया था। तो उन तमाम मामलों की पड़ताल बाकायदा और एक रिपोर्ट जो है खुद प्रधानमंत्री ने मंगवाया था कि वो कौन कौन सी योजनाएं, आज से 1.5 साल पहले की बात करें तो 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आए थे तो उन्होंने कहा था इस मामले में कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां पर आने से पहले यहाँ पर वहां की जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री वो भी डरती थी, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ की धरती पे आ रहा हूँ और यहाँ की जनता के लिए आ रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं एक अंधविश्वास जो था उसको तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे यहाँ पर। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को आज कहा जा सकता है कई आज बड़ी योजनाओं का एक फायदा मिलने वाला है और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं और इसके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनके मन में आज खुशियों का अंबार जो है वो आज झलक रहा है, क्योंकि आज साफ तौर पे आज वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह की योजना है और किस तरह से इस इलाके को लेकर एक बेहतर एक जो प्रोजेक्ट्स जो है जो बन रहे हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बनने वाले हैं, तो किस तरह से वहां के लोगों को फायदा होगा निश्चित तौर पर उसका इंतजार हो रहा है। कल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी कल बाकायदा जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट के बारे में आज इस मामले में प्रधानमंत्री खुद आज संबोधन करेंगे। तो जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर निश्चित तौर पर इस इलाके की जो एक डेवलपमेंट है उसमें भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पर एयरपोर्ट होता है उसके आसपास तमाम
लोगों के लिए सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाती हैं। चाहे बात करें सड़क की, बिजली, पानी, तमाम जो सुविधाएं होती हैं, स्कूल, कॉलेज, वो तमाम सुविधाएं आसपास में होती है, क्योंकि एयरपोर्ट का जो पास का एरिया होता है वो काफी विकसित होता है, या उसके आसपास जो सड़क मार्ग होता है वो काफी विकसित मार्ग होता है। जी बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम।